और इधर एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से चौथे दिन भी पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में राणा ने दुबई के एक व्यक्ति का नाम लिया है। एनआईए को शक है दुबई वाले शख्स का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है। मुंबई के अलावा कई और शहरों को भी दहलाने की साजिश थी। तो आज लगातार चौथा दिन, जब चौथे दिन भी ये पूछताछ जारी है। राणा की पूछताछ का आज चौथा दिन है और पूछताछ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय की बाहर की सड़क पर भी निगाह रखने के लिए अलग अलग तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और नए सीसीटीवी कैमरे अब से कुछ ही देर पहले इंस्टॉल किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर थोड़ी देर पहले चढ़ कर के सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि बाहर नज़र रखी जा सके। चौथे दिन की सवाल जवाब में एक व्यक्ति का नाम सामने आया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी एनआईए अभी तक उस व्यक्ति का नाम बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो व्यक्ति दुबई से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति करीबी हो सकता है डी कंपनी का, वो डी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है और दाऊद इब्राहिम का करीबी हो सकता है। तो क्या दाऊद की तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोल्डमैन हेडली से 2005 में बात हुई थी? और क्या दाऊद इब्राहिम भी उस मास्टरमाइंड के साथ सीधे संपर्क में था जिसकी वजह से मुंबई दहला था? और क्या 2005 में ही शुरू हो गई थी मुंबई को दहलाने की पटकथा? सूत्र तो एनआईए के यहाँ तक बता रहे हैं कि केवल मुंबई ही नहीं बल्कि डी कंपनी से जो स्लीपर सेल का पूरा नेटवर्क तहव्वुर हुसैन राणा को मिला था, उस नेटवर्क के जरिए मुंबई के अलावा आगरा, मेरठ, दिल्ली, अहमदाबाद और कोची जैसे कई शहर सीधे निशाने पर थे और मुंबई के बाद कई जगह और हमला करने का, आतंकी साजिश करने का प्लान रचा गया था। और इसमें तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोल्डमैन हेडली के अलावा, आईएसआई के अलावा दाऊद इब्राहिम के भी सीधे संपर्क हो सकते हैं। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राणा ने दुबई के एक व्यक्ति का नाम लिया है। एनआईए को शक है दुबई वाले शख्स का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है। मुंबई के अलावा कई और शहरों को भी दहलाने की साजिश थी। तो आज लगातार चौथा दिन, जब चौथे दिन भी ये पूछताछ जारी है। राणा की पूछताछ का आज चौथा दिन है और पूछताछ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय की बाहर की सड़क पर भी निगाह रखने के लिए अलग अलग तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और नए सीसीटीवी कैमरे अब से कुछ ही देर पहले इंस्टॉल किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर थोड़ी देर पहले चढ़ कर के सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि बाहर नज़र रखी जा सके। चौथे दिन की सवाल जवाब में एक व्यक्ति का नाम सामने आया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी एनआईए अभी तक उस व्यक्ति का नाम बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो व्यक्ति दुबई से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति करीबी हो सकता है डी कंपनी का, वो डी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है और दाऊद इब्राहिम का करीबी हो सकता है। तो क्या दाऊद की तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोल्डमैन हेडली से 2005 में बात हुई थी? और क्या दाऊद इब्राहिम भी उस मास्टरमाइंड के साथ सीधे संपर्क में था जिसकी वजह से मुंबई दहला था? और क्या 2005 में ही शुरू हो गई थी मुंबई को दहलाने की पटकथा? सूत्र तो एनआईए के यहाँ तक बता रहे हैं कि केवल मुंबई ही नहीं बल्कि डी कंपनी से जो स्लीपर सेल का पूरा नेटवर्क तहव्वुर हुसैन राणा को मिला था, उस नेटवर्क के जरिए मुंबई के अलावा आगरा, मेरठ, दिल्ली, अहमदाबाद और कोची जैसे कई शहर सीधे निशाने पर थे और मुंबई के बाद कई जगह और हमला करने का, आतंकी साजिश करने का प्लान रचा गया था। और इसमें तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोल्डमैन हेडली के अलावा, आईएसआई के अलावा दाऊद इब्राहिम के भी सीधे संपर्क हो सकते हैं। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।